क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ालमी के बीच में जो पाकिस्तान टी20 लीग का मैच होगा, इसका हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप हर एक फैंटेसी मैच का काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कंपेयर करोगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ालमी दोनों टीम्स को, तो ऑन द पेपर दोनों स्ट्रांग है, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लगती है। ये क्यों, हम आगे देखेंगे। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हम इस मैच में देखेंगे जो आप अपने टीम में रख सकते हो। एक स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशन भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैच का जो एनालिसिस है। पहले तो हम वेन्यू देख लेते हैं, मैच खेला कहाँ पे जाएगा। तो चलिए वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट से हम स्टार्ट करते। देखो, वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि इस मैच में क्या हो सकता है। तो देखिए, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा पाकिस्तान सुपर लीग हम इस चैनल पे कवर कर रहे हैं और हर एक मैच का जो प्रीव्यू है आपको मिलता रहेगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये जो मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ालमी का, इसमें होगा ये नेशनल स्टेडियम पे। तो यहाँ का जो वेन्यू होता है आमतौर पे बैटिंग बॉलिंग को दोनों को इक्वल सपोर्ट करता है। देखो, नेशनल स्टेडियम पे अगर आप रेशियो कंपेयर करोगे बैटिंग बॉलिंग का, तो आपको बैट्समैन थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाई देंगे। थोड़ा सा नीचे चलते, फर्स्ट इनिंग में अगर आप कंपैरिजन देखोगे बैटिंग बॉलिंग का, तो आपको बैट्समैन इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे। चेजिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको बैट्समैन इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आपके सामने है जो कि 185 का होता है। देखो, 185 कोई छोटा स्कोर तो होता नहीं है, और हर इनिंग में सिर्फ 6 विकेट्स गिरती है। तो सीधे सीधे जो मेन बैट्समैन आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें आपको पकड़ना है और अपनी टीम क्रिएट करनी है। पेसर स्पिनर्स का रेशो देखोगे तो आपको लगभग इक्वली दिखाई देगा। जो पेसर्स से वो स्लाइटली, यानी बहुत ही स्लाइटली आपको इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे। जो टीम यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग का देख लेते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो 60% मैचेस जीतती है, और जो चेजिंग टीम है वो यहाँ पर 40% मैचेस जीती हुई है। तो ये रेशो ऐसा क्यों है हम आगे देखेंगे जब हम रिसेंटली कुछ मैचेस है उनका रिकॉर्ड देखेंगे। तो फ्रीक्वेंट कैप्टन वाइस कैप्टन अपीयरेंसेस ऑन दिस वेन्यू, देखो यहाँ पर कुछ कैप्टन वाइस कैप्टन आपके सामने है जो इस वेन्यू पे रह चुके हैं। इसमें टॉम कोहलर-कैडमोर, मार्टिन गप्टिल, मोहम्मद नवाज और बाबर आजम, ये आपको दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे चारों, ध्यान रखना आपको। टॉम कोहलर-कैडमोर, मार्टिन गप्टिल, मोहम्मद नवाज और बाबर आजम पे, ठीक है। टॉप प्लेस ऑन दिस वेन्यू देख लेते। देखो, मार्टिन गप्टिल का यहाँ पर 161 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, टॉम कोहलर-कैडमोर का 125 का और बाबर आजम का 65 का, ठीक है। ये 3 प्लेयर है, ध्यान में रखना। ये बैटिंग से अच्छा करके गए। मार्टिन गप्टिल ने तो 161 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज रखा है ऑन दिस वेन्यू। टॉम कोहलर-कैडमोर का 125 का है। बॉलिंग से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर जो अच्छा करके जाते हैं, जिमी निशाम का यहाँ पर बॉलिंग से 52 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, वहाब रियाज का 50, कईस अहमद का 33, मोहम्मद नवाज का यहाँ पर 31 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है। तो ये भी बॉलर से कुछ, इनको आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पर सीधे सीधे आप लॉक भी कर सकते हो वेन्यू रिकॉर्ड देखते हुए। तो अब हम यहाँ पर लास्ट के कुछ मैचेस देख लेते हैं। इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि जो मैच है किस दिशा में जा सकता है या फिर इसमें क्या हो सकता है। देखो, कराची किंग वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच में एक मैच हुआ था, यानी क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले भी एक बार इस मैच पे रिसेंटली कर चुकी है परफॉर्मेंस अपना। क्या हुआ था इस मैच में, देखो, जो कराची किंग्स की टीम थी उन्होंने यहाँ पर 162 रन यहाँ पर स्कोर बनाया था फर्स्ट इनिंग में, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो टीम थी उन्होंने स्कोर को चेज डाउन कर लिया था। तो स्कोर बड़ा नहीं बना तो चेज डाउन हो गया। रेशो देखोगे बैटिंग बॉलिंग का तो लगभग आपको इक्वल दिखाई देगा, और बैटिंग फर्स्ट इक्वल, चेजिंग में न्यूट्रल सा। उससे पहले कराची किंग वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में एक मैच हुआ था। इस मैच में क्या हुआ था, देखो, जो कराची किंग की जो टीम थी उन्होंने 173 रन का स्कोर दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को, उन्होंने उसे चेस डाउन कर लिया था। और आप रेशियो देखोगे तो बैट्समैन इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देंगे इस मैच में। देखो, स्कोर अगर 200 पार नहीं जा रहा है तो चेस डाउन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो 190 के आसपास चला गया था, फिर भी चेस डाउन हो गया था। कराची किंग ने 197 रन बना दिए, पेशावर ज़ालमी ने उसे चेस डाउन कर लिया। रेशियो देख सकते हो आप। तो अगर कोई टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है और 200 क्रॉस नहीं कर रही है तो समझ लेना फिर वो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगी। और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच में भी एक मैच हुआ था। क्या हुआ था इस मैच में, देखना, यहाँ पर जो इंग्लैंड की टीम थी उन्होंने फिर से गलती कर दी 163 रन बनाने की। पाकिस्तान की जो टीम थी उन्होंने इसे चेस डाउन कर लिया। तो 200 पार जाना पड़ेगा तो ही यहाँ पर कुछ बात बनेगी। यहाँ पे 200 पार चली गई इंग्लैंड,
यहाँ पर पाकिस्तान चेज डाउन नहीं कर पाई। तो ये कुछ सीन है, आपको पता चल रहा होगा कि जो टीम यहाँ पर 200 क्रॉस करेगी वही यहाँ पे सस्टेन कर पाएगी, नहीं तो चेजिंग टीम यहाँ पे एंजॉय कर लेती चेजिंग करना। अब हम यहाँ पर सीधे सीधे चलते हैं दोनों टीम्स की बैटिंग ऑर्डर की तरफ। तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स से हम शुरू करेंगे। देखिए मार्टिन गप्टिल जो है ओपन करेंगे जेसन रॉय के साथ, दोनों के दोनों एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। वन डाउन आएंगे अब्दुल बंगाल जही। अगर आप मिडल ऑर्डर देखोगे तो उमर अकमल, सरफराज अहमद, इफ्तिकार अहमद और मोहम्मद नवाज, इनकी तरफ से मिडल ऑर्डर होगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर है, खास करके 2 प्लेयर्स सरफराज अहमद विकेट कीपिंग कर लेते थोड़ी बहुत। बाकी अगर आप बॉलिंग ऑप्शंस देखोगे तो बॉलिंग ऑप्शंस बहुत सारे इनके पास, जैसे इफ्तिकार अहमद है, मोहम्मद नवाज है, ओडियन स्मिथ, मोहम्मद हाफिज़ खेल लेते तो ये भी बॉलिंग कर लेते, नसीम शाह है, मोहम्मद हसनैन है और कईस अहमद है। ठीक है, ये 6 प्लेयर है जो पिछला मैच खेले थे और इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शंस भी होने वाले हैं। अब हम पेशावर जालमी की जो टीम है उनकी तरफ से बैटिंग ऑर्डर देख लेते। देखो यहाँ पर मोहम्मद हैरिस ओपन करेंगे बाबर आजम के साथ। वन डाउन आएंगे यहाँ पर सलमान अयूब। अगर आप मिडल ऑर्डर देखोगे तो टॉम कॉलर कैडमोर, उसके बाद रोहमन पॉवेल, भानुका राजपक्षा, जिमी निशा, इनकी तरफ से क्या होगा मिडल ऑर्डर। ठीक है, ये मिडल ऑर्डर इनका। अगर आप नीचे बॉलिंग ऑप्शंस देखोगे तो बॉलिंग ऑप्शंस में जिमी निशा आ जाते, उसके बाद वहाब रियाज, खुरम शहजाद, उसके बाद यस मुकीम, सलमान इरशाद, इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शंस होने वाले हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, सलमान इरशाद, यस मुकीम, उसके बाद खुरम शहजाद, वहाब रियाज और जिमी निशा। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते प्लेयर वाइज एनालिसिस की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन सा प्लेयर है जो आपकी टीम में होना चाहिए और किस प्लेयर को आपको हटा देना है टीम से। ठीक है, इसके लिए आना है आपको पावर रैंकिंग फीचर के ऊपर। देखो परफेक्ट लाइनअप आपको पूरा डेटा प्रोवाइड कर देता है और अभी तक आपके मोबाइल में नहीं है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाता है, जाइए आप वहाँ से इसे इंस्टॉल कीजिए। शुरू करते हैं विल जैक्स के साथ। देखो विल जैक्स अगर आप देखोगे इनका परफॉर्मेंस तो अच्छा है, लेकिन खेलने के चांसेस कम है इनके। बैटिंग फर्स्ट में इनका 70 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, चेजिंग में 50 का है और इनके कुछ रिसेंट परफॉर्मेंसेस है। तो विल जैक्स अगर खेलते हैं तो आप इन्हें आग बंद करके अपने टीम में ले लेना। जिमी निशाम से हम यहाँ पर शुरू करेंगे क्योंकि ये प्लेइंग प्लेयर है। देखो 10 में से 8 बार जिमी निशाम ड्रीम टीम में रह चुके। इनका बैटिंग फर्स्ट में 67 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा, चेजिंग में 35 का होता है। तो बैटिंग फर्स्ट में कंपैरेटिवली जिमी निशाम आपको बढ़िया करके देते हैं। अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने 70, 75, 58, 68, 125। तो पिछला मैच अगर आप छोड़ दो तो हर एक मैच में इन्होंने 50+ फैंटेसी पॉइंट्स दिए हैं। तो स्मॉल लीग में कैप्टनसी के लिए भी एक अच्छे पिक होंगे, क्योंकि कोई प्लेयर अगर कंसिस्टेंटली 50 के ऊपर फैंटेसी पॉइंट्स दे रहा है तो कैप्टनसी देने में भी उससे कोई मतलब रिस्क नहीं होता ज़्यादा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ कोई परफॉर्मेंस नहीं। ऑन दिस वेन्यू रिकॉर्ड देखते हैं, इनका एक ही मैच खेले ऑन दिस वेन्यू जिसमें इन्होंने 75 फैंटेसी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड है। बाय फॉर्मेट में हम इनके T20I के रिकॉर्ड्स देखेंगे। 2023 के देखते, 14 मैचेस के लिए 2023 में टोटल बैटिंग से सिर्फ 14 का एवरेज है, लेकिन अटैकिंग मोड में इन्होंने बैटिंग की क्योंकि बैटिंग बहुत नीचे आती है, हिटिंग करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे। और बॉलिंग से 14 मैचेस में इन्होंने 16 विकेट्स निकाली है। रिसेंट फॉर्म बढ़िया चल रहा है, तो जिमी निशाम आपके टीम में होनी चाहिए। दोनों तरफ से आपको ये फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं। पीटर हेडजोग्लू खेलने के चांसेस कम है। टॉम कोलर कैडमोर ऑन दिस वेन्यू अच्छा करके गए हैं, हिट और मिस टाइप बल्लेबाज है, चेजिंग में छोड़ सकते हो क्योंकि 11 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है। बैटिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट रहेंगे, कभी कभार इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ध्यान में रखना टॉम कॉलर कैडमोर बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू में आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन है, हिटिंग के लिए जाने जाते अपने, ले सकते हो आप। हमने लॉक कर ले इनको क्योंकि पीछे बैटिंग है। मोहम्मद हैरिस का देखते हैं, चेजिंग में इनका 52 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज होता है और रिसेंटली अगर आप कुछ परफॉर्मेंसेस इनके देखना चाहो तो आपके सामने है। ये 2 मैचेस अच्छे गई है, बाकी सारे मैचेस में इन्होंने लगभग एवरेज परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू पे आप ले सकते हो। पोटेंशियल रखते हैं बड़ा परफॉर्मेंस देने का। वैसे ऑन दिस वेन्यू एक ही मैच खेले जिसमें 32 फैंटेसी पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। अगर आपको और जानना है तो हम इनके एवरेज भी देख लेते, जो आपको ये कह रहे हैं कि ये अटैकिंग तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसे कन्वर्ट नहीं कर पाते बड़े स्कोर में। आपको उनका जो एवरेज है वो थोड़ा सा साधारण सा दिखाई देगा मोहम्मद हैरिस, ठीक है। लेकिन बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू पे अगर कोई अटैकिंग प्लेयर है तो उसे भी आप अपने टीम में ले सकते हो। हम फिलहाल लॉक कर लेते हैं इनको। बाबर आजम देखो 10 में से 5 बार
ड्रीम टीम में रह चुके बाबर आजम, ठीक है। परफॉर्मेंसेस आपके सामने है, 38-26 आउट ऑफ द फॉर्म ही चल रहे हैं, क्योंकि ये जो एवरेजेस है इनको जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि सबसे बेस्ट बल्लेबाज है पाकिस्तान टीम की तरफ से। यहाँ पे फॉर्म इनका थोड़ा सा वापस आता हुआ दिखा है हमें, उससे पहले भयंकर इनका स्ट्रगल था। बाकी अगर आप देखोगे तो मस्ट हैव पिक होंगे स्मॉल लीग में, ज़्यादा सोचना नहीं बाबर आजम को लेते हुए। ओडियन स्मिथ ये 10 में से 6 बार सिर्फ ड्रीम टीम में रहे हैं। और अगर आप चेजिंग में देखोगे ओडियन स्मिथ का रिकॉर्ड, तो आपको 57 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज दिखाई देगा। चेजिंग में भी हो या फिर बैटिंग फर्स्ट हो, दोनों केसेस में इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंसेस दिए हैं। रिसेंटली कुछ मैचेस इनकी बढ़िया वाली, यहाँ पे 60, यहाँ पे 57, यहाँ पे 52, तो अल्टरनेटिव मैचेस में इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। तो ये जो फ्लॉप होने का इनका सीन है, यहाँ पे पैटर्न नोटिस करो, ठीक है। तो आपको ये मैच ये अच्छा करके देंगे। अगर आप इस पैटर्न पे कुछ मतलब जाते हो, ऐसे चीज़ों पे आप भरोसा रखते हो तो ठीक है। चलते नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, जेसन रॉय। देखो आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे, बैटिंग फ्रेंडली वेन्यूज़ पे आप ले सकते हो। बाय फॉर्मेट में हम इनका T20 का वैसे रिकॉर्ड ही देख लेते। देखो 2023 में इन्होंने यहाँ पर अपना मतलब परफॉर्मेंस ही गिरा दिया है। वैसे 2022 में इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, 26 का यहाँ पे एवरेज था, 139 का इनका स्ट्राइक रेट था। तो जेसन रॉय कब फॉर्म में आएंगे पता नहीं, लेकिन बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू पे कभी भी धमाका कर सकते हैं। तो मैं जेसन रॉय को इसलिए लॉक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट है कि अगर ये 20 बॉल भी खेल गए तो एक तरफा मैच करके दे सकते हैं आपको 4 मेंबर में भी, ठीक है। तो हम फिर से भरोसा जता रहे इनके ऊपर। सलमान इरशाद चेजिंग में 44 फैंटेसी पॉइंट्स का इनका वैसे एवरेज होता है, और रिसेंटली सारी मैचेस इन्होंने अच्छे किए हैं, ठीक है। कोई भी मैच फ्लॉप नहीं गया है 6 मैचेस में से। तो ले सकते हो आप सलमान इरशाद को, क्योंकि वैसे भी ये जो मैचेस थी ना, ये थोड़ी सी हम कहते हैं इसमें 4 तो डोमेस्टिक है, बाकी जो 2 मैचेस है ये इन्होंने PSL में खेली है, तो ले सकते हो, ठीक है। मैं फ़िलहाल दूसरे प्लेयर्स को देखूंगा। सैम अयूब, ये भी चेजिंग में इंपॉर्टेंट होंगे, बैटिंग फर्स्ट में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, और रिसेंट फॉर्म भी आप देखोगे पोटेंशियल रखते बड़ा परफॉर्मेंस देने का। यहाँ पर 76, 70, 77, 66 इनके परफॉर्मेंसेस नए प्लेयर है, तो बाय फॉर्मेट में हम इनके कुछ रिकॉर्ड्स ही देख लेते। तो देखो बैटिंग से अटैकिंग बैट्समैन है, 20 का एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट आपको दिखाई देगा। बॉलिंग से कुछ विकेट्स भी निकाल सकते, लेकिन उसके चांसेस कम रहेंगे। तो एज ए बैट्समैन, एक अटैकिंग बैट्समैन, आप सैम ऐप की तरफ देख सकते हो। चेजिंग में थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस्मान कादिर, इनका यहाँ पर 44 चेजिंग है एवरेज का, और चेजिंग में थोड़े से आप ट्राई कर सकते हो। खेलने के चांसेस इनके वैसे कम है। डेविड प्रेटोरियस नहीं खेलेंगे, मुजीबुर रहमान खेलने के चांसेस कम। वहाब रियाज एक विकेट टेकिंग बॉलर है। देखो परफॉर्मेंस आपके सामने, इनका चेजिंग में थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 66 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज, यहाँ पर 54, 36, 134, 126। तो ये कुछ बड़ी मैचेस भी है जिनमें इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। वहाब रियाज बैटिंग से भी अच्छे हिटर है, तो ले लेते हैं टीम में। नुआन तुषारा खेलने के चांसेस कम रहेंगे। रोमन पोवेल मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। देखो 10 में से 9 बार ये ड्रीम टीम में रह चुके। T20I में इनका परफॉर्मेंस निखरता है। बैटिंग फर्स्ट में 68 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज इनका रहता है। चेजिंग में आपको 39 का दिखाई देगा। रिसेंट परफॉर्मेंसेस आपके सामने जो कि काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो रिसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप ज़रूर रोमन पॉवेल के साथ जा सकते हो, खास करके बैटिंग फर्स्ट में, ठीक है। मोहम्मद हसनैन, देखो लास्ट के दोनों मैचेस इनके काफ़ी बढ़िया गए। उससे पहले स्ट्रगल था, तो ठीक है, अच्छा खासा स्ट्रगल इन्होंने किया है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा आप इन पे भरोसा जता सकते हो। चेजिंग में सिर्फ 16 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा। मोहम्मद हसनैन वैसे टैलेंटेड गेंदबाज है, इंटरनेशनली भी इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो कुछ खास बॉलिंग से इन्होंने किया नहीं है। 2023 में सिर्फ 2 मैचेस खेली जिसमें इन्होंने 2 विकेट्स निकाली है, और 24 मैचेस में इनकी 24 विकेट्स भी है 2022 में, ठीक है। चलते अब नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, मोहम्मद हाफिज़। अगर ये खेलते तो आपके लिए मस्ट पिक हो जाते, हम सब जानते मोहम्मद हाफिज़, तो फिलहाल लॉक तो नहीं करेंगे, अगर खेलते तो मस्ट पिक। मार्टिन गप्टिल बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू पे देखना ही नहीं ज़्यादा, और पिछला मैच इस वेन्यू पे इन्होंने 165 फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे। तो देखो मार्टिन गप्टिल एक मतलब हम कहते हैं एज्ड प्लेयर है, थोड़े से एक्सपीरियंस है, लेकिन उनकी जो अटैकिंग ने से वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। बैटिंग फर्स्ट में इनका 50 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, सुफियान मुकीम। ये प्लेयर ग्रैंड लीग का अच्छा ऑप्शन होगा। वैसे अगर आप बाय फॉर्मेट में देखना चाहते हो इनका पूरा रिकॉर्ड, तो आपके सामने जो कि इतना नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा रिकॉर्ड इनका वैसे भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्लेयर की तरफ,
भानुका राजपक्षा अटैकिंग बैट्समैन है, थोड़ा सा ग्रैंड लीग में ट्राई करने की आप कोशिश करना इन्हें। नवीन उल हक ज़्यादा चांसेस से नहीं खेलेंगे। मोहम्मद नवाज़, देखो मोहम्मद नवाज़ भी एक एवरेज ऑप्शन है आपके लिए। थोड़ी बहुत बॉलिंग बैटिंग आने के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा विकेट्स गिरती ही नहीं है। उमर अकमल, ये भी आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं, विकेट कीपिंग पे थोड़ा बहुत बैकअप देखे जा सकते। सरफराज अहमद, देखो इनका फॉर्म भी डाउन चल रहा है और ये भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। अब्दुल बांग्लादेही, ये यहाँ पर वन डाउन बैटिंग करने आ रहे हैं। बैटिंग फर्स्ट चेजिंग दोनों एवरेज आपको साधारण से दिखाई देंगे, ट्राई कर सकते हो आप ग्रैंड लीग में थोड़े से ठीक ठाक ऑप्शन। नसीम शाह का देख लेते, देखो ये यहाँ पर बड़े मोमेंट्स पे इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन यहाँ पे एवरेज कुछ खास नहीं है। बैटिंग फर्स्ट में 32 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, चेजिंग में सिर्फ 12 का है, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट में थोड़े आप ट्राई कर सकते हो, चेजिंग में छोड़ देना। इफ्तिकार अहमद, ये भी कंसिस्टेंट नहीं रहते इतने, वैसे बैटिंग फर्स्ट में इफ्तिकार अहमद इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। बैटिंग ऑर्डर थोड़ी सी ऊपर है इनकी, बैटिंग आने के चांसेस रहेंगे तो ले सकते हो इफ्तिकार अहमद को, एक अच्छे ऑप्शन होंगे। मोहम्मद जहीद नहीं खेलेंगे, हसीबुल्ला खान नहीं खेलेंगे, आमिर जमाल नहीं खेलेंगे, दानिश अजीज, विल स्मिथ, खुरम शहजाद का देख लेते, ग्रैंड लीग में अच्छे पिक। अरशद इकबाल ज़्यादा चांसेस से नहीं खेलेंगे। रिचर्ड ग्लिसन, उमेश आसिफ, एहसान अली, सऊ शकील, ओमर बिन यूसुफ, शेफरन रदरफोर्ड, कईस अहमद का देख लेते। कईस अहमद देखो चेजिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनका 42 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है और रिसेंटली लास्ट दोनों मैचेज इन्होंने परफॉर्मेंस किया हुआ है, ठीक है। शकीब अल हसन ज़्यादा चांसेस से नहीं खेलेंगे। मानिंडो असरंगा खेलते तो ये आपकी टीम में होनी चाहिए, ठीक है। मस्टापी के ज़्यादा रिकॉर्ड देखने की भी ज़रूरत नहीं, कैप्टन से भी आप देने दे सकते हो। हैरिस सोहेल का रिकॉर्ड देखने लायक है, चेजिंग में का 59 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, 68, 73, 121, 54। ये जो 4 मैचेस इनकी अच्छी गई है और खास करके बैटिंग फ्रेंडली वेन्यूज़ पे अच्छा करके जाते हैं। बाय फॉर्मेट में हम इनका T20 आई में एवरेज ही देख लेते हैं, देखो 26 का आपको एवरेज दिखाई देगा। अटैकिंग बैट्समैन है, 147 का इनका यहाँ पर स्ट्राइक रेट होता है। तो पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस इस मैच का खत्म हो चुका है। कौन कौन से प्लेयर्स हमारे टीम में लॉक हुए हैं हम उन्हें देख लेते हैं। विल जैक्स को लॉक कर लेते हैं हम अगर ये खेलते तो। जिमी निशाम, टॉम कॉलर कैडमोर, मोहम्मद हैरिस, बाबर आजम, उसके बाद जेसन रॉय को लॉक किया है। थोड़ा सा नीचे चलते, वहाब रियाज, उसके बाद रोहन पोवेल, मार्टिन गप्टिल को लॉक किया है। थोड़ा सा नीचे चलते, बस ये प्लेयर्स हमारी टीम में लॉक हुए। फिर से एक बार देख लेते, मार्टिन गप्टिल, रोहन पोवेल, वहाब रियाज, जेसन रॉय, बाबर आजम, मोहम्मद हैरिस, टॉम कॉलर कैडमोर और जिमी निशाम। तो ये हमारी स्मॉल लीग की कोर टीम यही क्रिएट हो गई क्योंकि हमने रिकॉर्ड देख के मेन प्लेयर्स छाट लिए हैं। तो चलते हम जो टीम क्रिएशन की तरफ। तो देखो जो विकेट कीपिंग सेक्शन है यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, इसमें मोहम्मद हैरिस आपके लिए स्मॉल लीग के पिक होंगे, इन दोनों को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। बाकी बैटिंग ऑप्शन से बैटिंग सेक्शन इस मैच में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप जो मेन बैट्समैन से इन्हें आप अपने टीम में ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। हम फॉर्म वाइज नहीं सिलेक्ट कर रहे प्लेयर्स को, टैलेंट वाइज सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लिए, जैसे जेसन रॉय को लिया है, मार्टिन गप्टिल, और उसके बाद हमने यहाँ पर बाबर आजम को अपने टीम में लिया हुआ है। अब ये सयूब भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद ये अब्दुल बांग्लादेही के साथ भी आप जा सकते हो क्योंकि ये वन डाउन बैटिंग कर रहे हैं। बाकी अब हम ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। मोहम्मद नवाज़ को ले लिया है टीम में, जिमी निशाम, मस्टफी, ओडियन स्मिथ भी अच्छा करके जाते हैं, इनको भी हम अपने टीम में ज़रूर जगह देंगे। बॉलिंग ऑप्शन अगर आप देखोगे तो बॉलिंग में जो भी बॉलर से जो कंसिस्टेंट रहते उन्हें आप ले सकते हो। तो इसमें खुरम शहजाद को हम ले लेते हैं अपने टीम में, वहाब रियाज हमारी टीम में होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप किसी को देख रहे हो तो नसीम शाह और कईस अहमद, इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हो। और बैटिंग सेक्शन में हमें एक प्लेयर लेना ही है, तो हम यहाँ पर अब्दुल बांग्लादेही के साथ जाएंगे, टीम को सेव कर लेते। देखो अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी हम देखें इस मैच में, तो कैप्टनसी के लिए जो सबसे बढ़िया पिक होंगे आपके लिए वो होंगे जिमी निशाम, ठीक है। कंसिस्टेंट है, पॉइंट्स वगैरह देने में, बॉलिंग से भी थोड़ा बहुत बैकअप इनसे रहता है, बैटिंग भी आ जाती है। और बाबर आजम को हम वाइस कैप्टनसी दे रहे हैं, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो टॉम कॉलर कैडमोर, हमारी इस टीम में टॉम कॉलर कैडमोर नहीं है, तो हम ये बांग्लादेही की जगह पे उन्हें ले लेते अपने टीम में, ठीक है। तो ठीक है, हमने ले लिया, थोड़े से नीचे थे इसलिए हमने हमारा ध्यान नहीं किया। रोहन पोवेल भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ पर किसी एक बैट्समैन को हटा के रोहन पोवेल को ले सकते हो, जैसे कईस अहमद को हटा के आपने रोहन पोवेल को ले लिया, एक भी एक रोटेशन अच्छा होगा आपके लिए। तो ये जो 2 ऑप्शन है कौन कौन से, मार्टिन गप्टिल और टॉम कॉलर कैडमोर, इनको आप कैप्टन से वाइस कैप्टन से दे सकते हो अगर आप 10 मेंबर 20 मेंबर खेल रहे हो। तो स्मॉल लीग में
जिमी नेशम और बाबर आजम ही इंपॉर्टेंट होंगे। जेसन रॉय के साथ भी आप जा सकते हो, थोड़े से डिफरेंशियल पिक हमारे टीम में रहते हैं। आप फॉर्म वाइज जाना चाहते हो तो इनकी जगह पे रोमन पोवेल को ले लेना, ठीक है। अब हम ये जो टीम है इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। बाकी देखो, अगर आपका कोई भी हम कहते हैं ना क्वेरी हो, डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए नीचे खुला हुआ है इस मैच को लेके। उसके साथ साथ वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। बाकी इस मैच की जो फाइनल अपडेट्स है इसके लिए आपको परफेक्ट लाइनअप इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन इस वीडियो के दोनों जगह पे मिल जाएगा, नहीं तो आप सीधा जाओ गूगल पे परफेक्ट लाइनअप सर्च करो, आपको ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो PSL है पूरा ध्यान से कवर कर रहे हैं। हर एक मैच का प्रीव्यू आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।